सर्दियों का मौसम छोटे बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर जो 6 माह से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी टफ़ होता है। मुख्तलिफ़ रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनको हो सकते हैं और जिसकी वजह से उनकी रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है और पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे मुख्तलिफ़ टिप्स शेयर करूँगा जिनका इस्तेमाल करके आप बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनकी सर्दियाँ आसानी से गुज़र सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। जैसा कि आपको पता है, पिछले 1-2 हफ़्तों से मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये वाले मसाइल काफ़ी कॉमन हो गए हैं। बड़े बच्चे तो इनको बेहतर अंदाज से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं 1 माह 2 माह के बच्चे, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। जिन बच्चों की पहली सर्दियाँ होती हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होती है वो बच्चों में नाक का बंद हो जाना होता है। जब भी कोई रेशा वग़ैरह होता है तो वो क्या होता है कि बच्चे का नाक नेज़ल ब्लॉकेज का बायस बनता है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो नाक के ज़रिए सांस लेते हैं, नेज़ल ब्रीदर होते हैं। तो जब उनका नाक बंद होता है, नाक के ज़रिए वो सांस नहीं ले पाते, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो सांस लेने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से खर-खर की आवाज़ आती है और आप लोग समझते हैं जैसे कि बच्चे का सीना ख़राब हो गया है, लेकिन वो नाक बंद होने की वजह से ये आवाज़ आ रही होती है। दूसरे नंबर पे बच्चे को दूध पीने में मुश्किल आती है। जब बच्चे का नाक बंद होता है तो बच्चे दूध ठीक तरीके से नहीं पी पाते। और तीसरे नंबर पे नाक बंद होने की वजह से बच्चों की स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एक बहुत मेन प्रॉब्लम है। एक आप बात समझ लें, जैसे बहुत से मसाइल की जड़ है ये। तो अगर आप बच्चे की नेज़ल ब्लॉकेज ख़त्म कर देते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स बच्चे के बेहतर हो जाते हैं। इसमें मैं बड़ा आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं कि अक्सर मोस्टली छोटे बच्चों को कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा रेशा हो गया, बच्चे को ऐसे खर-खर की आवाज़ आती है, ये मसला होता है। तो मोस्ट ऑफ़ द केसेस के अंदर ये बच्चों में सिर्फ नाक बंद होने की वजह से होता है। अगर आप बच्चे का नोज़ क्लियर कर लेते हैं तो बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं, दूध भी ठीक पीते हैं, सांस भी ठीक लेते हैं और बाकी मसाइल भी ठीक हो जाते हैं। इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है कि नॉरसिलाइन पी ड्रॉप्स या नेज़ल सेरिनेज़ ड्रॉप्स बाज़ार में मिलते हैं, वो नाक के दोनों तरफ आपने डाल के 4-4 कतरे पहले नाक के एक तरफ और नाक के दूसरी तरफ, यानी जब भी आपको ऐसे आवाज़ आए नाक में से, नाक बंद हो, जैसे आपको अलामात मैंने बताई हैं, तो नाक के अंदर ये कतरे डाल के बच्चे का नोज़ आपने क्लीन कर लेना है। तो इसके अलावा आप टिश्यू के ज़रिए भी कर सकते हैं या एक बेबी बल्ब सकर मिलता है, उसके ज़रिए आप बच्चों का नोज़ क्लीन कर सकते हैं। तो इसमें देखें 3 अलामात में हमेशा अपने जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, उनको हमेशा गाइड करता हूँ। देखिए बड़े ट्रिकी सिनेरियोज़ होते हैं, बाज़ का ओवरलुक भी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर बच्चे को बुखार नहीं है, आपने हमेशा थर्मामीटर रखना है और थर्मामीटर के साथ बच्चे का बुखार चेक करना है। अगर बुखार 100 या 100 से कम है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बच्चा अगर दूध ठीक पी रहा है फिर भी कोई मसले वाली बात नहीं है। और तीसरा, अगर बच्चे को सांस का मसला नहीं है। जब भी प्रॉब्लम होती है, देखें जब भी बच्चा बीमार होता है ना, तो ये 3 मेन अलामात आ जाती हैं। सबसे पहले बच्चे का बुखार तेज़ होना शुरू होता है, बच्चा दूध पीना छोड़ देता है और बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या सांस लेने में मुश्किल हो जाती है या मुसलसल सांस तेज़ लेना शुरू कर देता है। तो ये इन्फेक्शन या निमोनिया की अलामात होती हैं। तो देखें सिंपल जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या बच्चों को वैसे जो आपको मैंने अभी तफसील से बताया, नाक बंद होना, रेशा हो जाना, तो इसके अंदर ये वाली तीनों अलामात नहीं होती। बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, सिर्फ नेज़ल ब्लॉकेज की वजह से थोड़े से इरिटेबल होते हैं। तो आपने घर में ये जो आपको मैंने बताया नाक साफ़ करने के लिए ड्रॉप्स और बेबी बल्ब सकर, ये आपने रखना है ताकि बच्चे का नोज़ क्लीन करें। और इसके अलावा आप बच्चे को सिंपल सेलाइन के साथ बच्चे को नेबुलाइज़ करा सकते हैं, बच्चे को भाप दे सकते हैं। और अगर बच्चा आपको हल्का फुल्का गर्म महसूस हो रहा है तो पैनाडोल के ड्रॉप्स दे सकते हैं, उससे बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम बच्चे को कितना कवर कर सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि देखें जितना हमने
अपने आप को कवर करते हैं, इससे एक कपड़ा ज़्यादा अपने बच्चों को पहनाना होता है, तो ये मोर देन सफिशेंट होता है। बाज़ लोग आते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चे को रैप किया हुआ होता है, तो ये भी ठीक नहीं होता, और बहुत कम रैप करना ये तो वैसे ही ख़तरनाक होता है। तो इन चीज़ों का बस आपने ध्यान रखना है, और इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो बच्चों की सर्दियाँ बहुत ईजी और बहुत आराम से गुजर जाएंगी। थैंक यू सो मच।